सिद्धान्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सव्यसाहुनं एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो गाथा नंबर 60 पूरी हो गई थी। तो अब जो केवल ज्ञान है वो सुख स्वरूप है, इस बात का उपसंहार करते हैं। मैंने जो प्रकरण प्रारंभ किया था कि जो केवल ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान है, निराकुल है, निष्कंप है, इसलिए वो ही सुख है। अब इस बात का उपसंहार करते हैं। गाथा नंबर 61। नाणम, हाँ, कि केवल ज्ञान सुख स्वरूप है। ये जो विषय अपना चल रहा है ना अभी, इस विषय का उपसंहार करते हैं। नाणम अथंत गयम लोया लोएसु वित्थड़ा वित्थड़ा दिट्ठी नट्ठ मणिट्ठम सव्वम इट्ठम पूर्ण जम तु तम लद्धम। देखो, नाणम माने ज्ञान, अथ कहते हैं अर्थ को, अथंत गए यानी अर्थांतगत। अर्थांत माने अर्थों के पार को प्राप्त है। कौन? ज्ञान। यानी वो ज्ञान समस्त पदार्थों के पार को प्राप्त है, अर्थांतर्गत है। जितने भी पदार्थ हैं उन सब में चला गया ज्ञान, मैंने उन सबको जान लिया। लोया लोएसु, लो और अलोक, वित्थड़ा, वित्थड़ा माने विस्तृत, लोकालोक विस्तृत, दिट्ठी, दिट्ठी माने दर्शन, कि दर्शन कैसा है कि लोकालोक में विस्तृत है। नट्ठम अनिट्ठम, नष्ट हो गए हैं अनिष्ट जिसके, नट्ठ मणिट्ठम यानी नट्ठम अनिट्ठम, अनिष्ट नष्ट हो गए हैं। सव्वम इट्ठम पुण्यजम तु तम लद्धम, और सर्व इष्ट जिसको प्राप्त, लद्धम माने प्राप्त हो गए हैं। यानी जो अनिष्ट हैं यानी घातिया कर्म वो नष्ट हो गए हैं, और इष्ट वो जो गुण प्राप्त हुए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल, वो प्राप्त हो गए हैं। चलिए अब गाथा पढ़ते हैं। नाणम अथंत गयम लोया लोएसु वित्थड़ा दिट्ठी नट्ठ मणिट्ठम सव्वम इट्ठम पुण्यजम तु तम लद्धम। अर्थांतगत छे ज्ञान लोका लोक विस्तृत दृष्टि छे, छे नष्ट सर्व अनिष्ट ने जे इष्ट ते सो प्राप्त। अरे डॉक्टर साहब का अनुवाद। अर्थांतगत है ज्ञान लोका
लोक विस्तृत दृष्टि है नष्ट सर्व अनिष्ट एवं इष्ट सब उपलब्ध है। अन्वयार्थ। ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त है, माने कोई पदार्थ ऐसा नहीं बचा जो ज्ञान में जानने में ना आए। और दर्शन लोकालोक में विस्तृत है, माने केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, केवल दर्शन का क्या स्वरूप है। सर्व अनिष्ट नष्ट हो चुका है, माने जो अहित था, अनिष्ट था, वो सब नष्ट हो गया। सारे विकार नष्ट हो गए, मोह नष्ट हो गया, अंतराय नष्ट हो गया। और जो इष्ट है, जो इष्ट है क्या, सुख, अनंत बल, ये सब प्राप्त हो गया है। इसलिए वो केवल ज्ञान सुख स्वरूप है। क्योंकि हम सब यही तो चाहते हैं, अनिष्ट का नाश और इष्ट की प्राप्ति। जिसको हो गई वो सुखी है। समझ में आया ना? दुखी कौन होता है? या तो जिसका इष्ट की प्राप्ति ना हो रही हो, अनिष्ट का नाश ना हो रहा हो। जिसके अनिष्ट नष्ट हो गए और इष्ट की प्राप्ति हो गई तो वो सुखी है। टीका। सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है। स्वभाव के प्रतिघात का अभाव सुख का कारण है। अगर स्वभाव का घात है तो वो दुख का कारण है, और स्वभाव का घात ना हो तो वो सुख का कारण है। आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है, उनके प्रतिघात का अभाव है। तो वो जो दर्शन और ज्ञान है, जैसे हमारा और आपका, हमारे आपके दर्शन ज्ञान का तो घात हो रहा है, लेकिन वो सर्वज्ञ दशा में है। केवल ज्ञान केवल दर्शन वो स्वभाव पूर्ण व्यक्त है, घात से रहित है। क्योंकि दर्शन लोकालोक में विस्तृत होने से और ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त होने से वे दर्शन ज्ञान स्वच्छंदता पूर्वक, मन जिस पे किसी की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश, स्वाधीन है ना, उसको तो कहते हैं स्वच्छंद, स्वतंत्र, स्वच्छंद एक ही बात है। तो वे स्वच्छंदता पूर्वक विकसित हैं, इसलिए स्वभाव के प्रतिघात का अभाव, स्वभाव के प्रतिघात का अभाव। देखो, प्रतिघात नाश, अभाव माने ना होना, स्वभाव का नाश नहीं होना जिसका कारण है। ऐसा सुख अभेद विवक्षा से केवल ज्ञान का स्वरूप है। माने इसका मतलब वो कह रहे हैं कि केवल ज्ञान ही सुख है। जहाँ केवल ज्ञान है वो सुख ही है, क्योंकि उसमें अकुलता नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है। प्रकारांतर से केवल ज्ञान की सुख स्वरूपता बतलाते हैं। और केवल अर्थात केवल ज्ञान सुख ही है, क्योंकि सर्व अनिष्टों का नाश हो चुका है और संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हो चुकी है। केवल अवस्था में सुखोपलब्धि के विपक्षभूत, माने सुख की उपलब्धि के विरोधी, दुखों के साधनभूत अज्ञान का संपूर्णतया नाश हो जाता है और सुख का साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न हो गया। देखो, अज्ञान का तो हो गया नाश, संपूर्ण ज्ञान हो गया प्रकट। अदर्शन का हो गया नाश, संपूर्ण दर्शन प्रकट हो गया। संपूर्ण मोह का हो गया नाश, संपूर्ण सुख प्रकट हो गया। संपूर्ण अंतराय का नाश हो गया और अपना अनंत बल प्रकट हो गया। इसलिए केवल ही सुख है, इसलिए अधिक विस्तार से बस हो। ये हुई 61 नंबर की गाथा। 62 नंबर की गाथा में अब ये कहते हैं, इसलिए अब ऐसी श्रद्धा कराते हैं
कि केवल ज्ञानियों को ही पारमार्थिक सुख होता है। किसको? केवल ज्ञानियों को। तो फिर हम जो कहते हैं मुनिराज इतने सुखी हैं कि वो अपेक्षाकृत कहते हैं, समझ लेना। क्या कहते हैं? मुनिराज वीतरागी हैं। तो मुनिराज वीतरागी हैं कि अरंत वीतरागी हैं? समझ गए ना कि वो पूर्ण वीतरागता को प्राप्त होंगे। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में इतनी वीतरागता व्यक्त हो गई, लेकिन अभी पूर्ण वीतरागी नहीं है। वो सामान्य कथन समझना। जैसे मुनिराज ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, ठीक है, लेकिन ये भी विवक्षावश कथन समझना। वेद का उदय तो 9वें के सवेद भाग पर्यंत भी रहता है, लेकिन फिर ब्रह्मचारी क्यों कह रहे हो? वो तो अनंत दशा में, वास्तव में तो 9वें गुण स्थान को पार होने पर परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है, माने निर्दोष, क्योंकि वेद का उदय नहीं रहता। लेकिन फिर भी आप समझना, ऐसे तो 7वीं प्रतिमा वाले को भी ब्रह्मचारी कह रहे हैं, ठीक है। शुद्धोपयोग की बात की थी ना कल परसों, कि शुद्धोपयोग किसको कहना, कि उपयोग जो शुद्ध है माने वीतराग है, जो उपयोग राग द्वेष से रहित है वो है शुद्ध उपयोग। हम ऐसे ही ना मान लें कि जिस उपयोग में आत्मा ही जानने में आ रहा है उसका नाम शुद्धोपयोग है, तो फिर केवल ज्ञानी का उपयोग शुद्धोपयोग नहीं ठहरेगा, क्योंकि उनको तो आत्मा ही जानने में नहीं आ रहा, उन्हें तो सब कुछ जानने में आ रहा है। चलो उनकी भी छोड़ो, उनके तो केवल ज्ञान है। श्रेणी में चढ़ने वाले जो मुनिराज हैं उनको तो हमारे आपके जैसे ही श्रुत ज्ञान है ना, और वो तो शुद्धोपयोग के गुण स्थान कहे जाते हैं, आत्मानुभूति में लीन कहे जाते हैं, लेकिन उनके भी 6 द्रव्यों का विचार अधिक होता है। ऐसा स्पष्ट आया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पंडित जी ने कोट भी किया है कि एक आत्मा ही के जानने से निर्बंध होना मानते हैं और पर के जानने से आश्रव होना मानते हैं, तो भ्रम है। स्व को जाने चाहे पर को जाने, अगर राग द्वेष से रहित जानता है तो निर्जरा होती है, चाहे अपने को जाने चाहे पर को जाने, राग द्वेष सहित जाने तो आश्रव बंद होते हैं। तो आश्रव बंद का कारण मोह राग द्वेष आदि हैं। जानना ना तो बंध का कारण है ना मुक्ति का कारण है। जानना तो स्वभाव है। चलिए अब ऐसी श्रद्धा कराते हैं कि केवल ज्ञानियों को ही पारमार्थिक सुख होता है। नीचे जो सुख कह रहे हैं, अभी तो हम इतना गुणगान करते हैं कि सम्यक दृष्टि बहुत सुखी है, कह रहे कुछ सुखी नहीं है। सुखी तो मुनिराज हैं कि प्रचुर स्वसंवेदन के धनी हैं। अरे मुनिराज भी कुछ सुखी नहीं है, सुखी तो अनंत भगवान हैं। कह रहे अनंत भगवान भी क्या सुखी हैं, असली सुखी तो सिद्ध भगवान है। समझ में? अपेक्षाकृत। ठीक है, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे यहाँ फ्रिज व्रिज नहीं होता था, टेलीफोन नहीं होता था, जब छोटे से थे, बहुत पुरानी बात। तो जिस बच्चे के घर में टेलीफोन था हम समझते थे बहुत अमीर है, इनके घर में फ्रिज भी है और टेलीफोन भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज की डेट में तो कोई गरीब बचेगा ही नहीं, हर एक की जेब में मोबाइल है। पहले तो एक टेलीफोन आता था तो लड्डू बांटते थे कि जी हमारा नंबर आ गया, नंबर आ गया। टीवी चलती थी गाँव में, इकट्ठे हो जाते थे। समझ में आया? तो ये सब अपेक्षाकृत कथन है। तो इस बात को ध्यान रखना आप, माने आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कितनी ब्रॉड आपकी सोच चाहिए। आप कहीं भी रिजिड नहीं हो सकते, अड़ नहीं सकते, अटक नहीं सकते, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अथाय है, अनंत धर्मात्मक है। आप की बात कथनचित ही सत्य हो सकती है, सर्वथा सत्य नहीं हो सकती। आप जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं उस अपेक्षा ही वो सत्य है, बस ये समझ लेना। तो अब बताओ, जो जैन सिद्धांत को पढ़े उसकी सोच इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसे कोई कषाय करा ही नहीं सकता, उसे गुस्सा आएगा कैसे, उसका किसी से झगड़ा हो ही नहीं सकता। वो हर जगह हर सब बात उसको समझ में आ जाएगी कि ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं तो वक्ता श्रोता में ही लट चल जाते हैं। समझ में आया? क्या आप कुछ पूछ लो तो पंडित जी कहेंगे तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, हम कुछ कह रहे हैं तुम कुछ कह रहे हो। समझ में आया? और
जिसको ये बात समझ में आएगा वो भी बात है, आचार्य ने ऐसा भी स्वीकारा है, और ऐसा ऐसी जगह ऐसा भी आया, ऐसी ग्रंथ में ऐसा भी कहा, इस ग्रंथ में ऐसा भी कहा। समझ में आया? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और भी अन्य अन्य ग्रंथों में जहाँ वक्ता का स्वरूप कहा ना कि जिनवाणी का वक्ता कैसा हो, तो उसमें एक गुण दिया है कि बहुत प्रश्नों के भार को सहने वाला। नहीं तो क्या होता है कि अगर किलस जाए आदमी, आपने कोई टेढ़ा प्रश्न पूछ लिया, फिर दूसरे ने पूछ लिया, फिर तीसरे ने पूछ लिया, इसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं, ये मेरे से झगड़ रहे हैं। तो बहुत प्रश्नों को सहन करने वाला हो। और एक बात और लिखी, जिसने सभी प्रश्नों का उत्तर पहले ही देखा हो, और जिसे है प्राग दृष्टा, और जिसे पता हो कि अब ये प्रश्न पूछा जाएगा और उसे पूछने की जरूरत ही ना पड़े, पहले ही अपने आप प्रश्न उठाकर उसका जवाब दे दे। जैसे पंडित टोडरमल जी, उनकी स्टाइल देखो, आपको जो प्रश्न उठता है आप पैराग्राफ पूरा करते हैं, वही प्रश्न लगा देते हैं। समझ में? ऐसा होता है वक्ता। समझ में? अब वक्ता मानो आपने कुछ पूछा, अच्छा देख के बताऊंगा, चलो एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, हर रोज थोड़ी ना चलेगा ऐसा। समझ में आया? और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कही कि अध्यात्म का रसिया हो। सबसे विशेष गुण ये कहा कि अध्यात्म का रसिया हो। समझ में? लेकिन बावला ना हो, दीवाना ना हो, उसका विवेक कहीं मर ना गया हो, क्योंकि आगम के आलोक में, क्योंकि अध्यात्म के रसिया तो अन्य मतियों में बहुत हैं। समझ में आया कि जो अध्यात्म के नाम पे न जाने क्या कर रहे हैं, क्या क्या रासलीला कर रहे हैं और उसको अध्यात्म का नाम दे रहे हैं। समझ में आया? बनारसी दास जी अध्यात्म प्रेमी थे और भ्रष्ट थे। समझ में? बड़े शौकीन, उनके लिए एक शब्द आता है, बड़े शौकीन टाइप थे, आशिक मिजाज थे। कचौड़ी खाए बिना उनका काम नहीं चलता था, बड़ी बड़ी उधारी हो जाती थी हलवाई की कचौड़ी की। समझ में आया? और श्रृंगार रस की वो कविता भी लिखी थी उन्होंने, नवरस पदावली। तो उन्हें फिर बाद में समझ में आया, कह रहे ये तो अपने को भी विकार उत्पन्न करने वाली, दूसरों को भी महापाप बंधेगा। तो अपने आप बड़ा मुश्किल होता है कि आपने जिस ऐसी रचना की हो कि जो घर घर में गूंजती हो, जिसके पीछे आपको भारत रत्न मिल जाए और आप उसको खुद उठा के आग लगा दो। समझ में? तो बनारसी दास जी, इनको पांडे रूपचंद जी का समागम मिला, तब इन्होंने इनको गोमट सार पढ़ाया, तब इनकी बुद्धि निर्मल हुई। समझ में? उन्होंने खुद लिखा, करनी को रस मिट गया, भया न आत्म स्वाद, हुई बनारसी की दशा, जथा ऊंट को पाद। कि क्या हो गया? करनी का रस तो मिट गया, करना करना करना, आत्मा कुछ करता ही नहीं। काहे की पूजा करनी, काहे का स्वाध्याय करना, काहे का व्रत नियम संयम करना, लेकिन आत्मा का स्वाद आया नहीं। तो बनारसी की दशा कैसी हो गई? यथा ऊंट को पाद। वो क्या कह रहे हैं? ऊंट के एक पांव ऐसा होता है कि जो किसी काम का नहीं है। अच्छा है ना, सुना मैंने ऐसा, देखा आपने? मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा दूसरा, तो अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे ऊंट पटांग, ऊंट पटांग कहते हैं ना, तो वो ऊंट के पैर देखो आप, वो कैसे होते हैं? गिलगिले से होते हैं। जैसे वो आजकल बच्चे वो यूज़ करते हैं ना, स्लाइम, वो डालो ऐसे फैलते से, ऐसे उसके पैर ऐसे फैलते हैं ऊंट पटांग। पैर तो 4 ही होते हैं, लेकिन अब मैं भी ध्यान दूंगा
ध्यान बीच दें। में एक देखना, बीच में एक कुआं सा निकला हुआ है, देखना भैया। हाँ, मतलब वो कहते हैं वो सिर्फ नाम मात्र का है। जैसे गाय के 4 थन तो होते हैं दूध देने वाले, और 2 थन होते हैं सिर्फ नाम के। यहाँ होते हैं शायद, ध्यान नहीं दिया कभी, गले पे। वो सिर्फ कहने भर के हैं, किसी काम के नहीं है। चलिए एक गाथा और लेते हैं, 62 नंबर गाथा। अब इसके बाद प्रकरण एकदम वैराग्य वाला प्रकरण है। वैराग्य वाला मतलब ये नहीं कि आप आंसू बहाएं, तत्व ज्ञान वाला वैराग्य, कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों से जीव की विरक्ति क्यों नहीं होती, क्यों इसकी इन इंद्रियों में आसक्ति बुद्धि बनी हुई है। नो सद् हन्ति सोखम सुहेसु परमम ति विगद घादीनम सुनिदूण ते अभव्वा भव्वा वातम पड़िच्छन्ति। इसमें लक्षण बता रहे हैं कि कौन अभव्य है। अभव्य किसे कहते हैं पता है आपको? है? हाँ, देखो ये तो अपनी क्या है कि कुछ एक जैन धर्म की टर्मिनोलॉजी है कि किसी एक शब्द में, किसी एक शब्द को किसी एक स्पेसिफिक अर्थ में हमने रूढ़ कर दिया। लेकिन अभव्य का मतलब क्या होता है? भव्य माने होता है परिणमने योग्य, और अभव्य माने जो परिणमने योग्य नहीं है। जो नहीं परिणमता उसको भी अभव्य कहते हैं, और एक जो कभी परिणम ही नहीं सकता उसको भी अभव्य कहते हैं। समझ में आया? नो सद् हन्ति, नो माने नहीं, इंग्लिश वाला नो, नो नहीं, सद् हन्ति यानी श्रद्धान करता है। क्या? सोखम सुहेसु परमम, के सुख, सुहेसु माने सुखों में, परमम माने उत्कृष्ट है। किनका? विगत घादीनम, के जो घातिया कर्म से रहित हो गए उनका सुख सभी सुखों में उत्कृष्ट है। ऐसा जो श्रद्धान नहीं करता। सुनी दूण माने ऐसा वचन सुनकर भी, माने आगम से सुनकर भी जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता। कैसी? कि जिनके घातिया कर्म नष्ट हो गए उनके ही परम उत्कृष्ट सुख है। जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता वो क्या है? ते अभव्वा, वे क्या हैं? अभव्य हैं, क्योंकि परिणाम नहीं रहे ना। सुनकर सीझ जाए वो भव्य, और सुनकर भी ना सीझे वो अभव्य। यानी अभव्य का मतलब कि कभी मोक्ष नहीं जाएगा वो नहीं लेना, कि अभी नहीं जाएगा, कभी तो जाएगा। जब मान जाएगा इस बात को तो भव्य हो जाएगा। तो यहाँ भव्य अभव्य का रोडिक अर्थ ना लेकर, भव्य माने परिणमने योग्य, अभव्य माने नहीं परिणमने। अभी जो नहीं परिणम रहा, सुनकर भी इस बात को नहीं मान रहा, इसके श्रद्धान रूप परिणमित नहीं हो रहा, उसको कह रहे हैं अभव्य, यानी मिथ्या दृष्टि। ठीक है? भव्वा वातम पड़िच्छन्ति, और जो इसकी प्रतीति करते हैं वो क्या है? ते भव्वा, वे भव्य हैं, माने जो इसको स्वीकार करते हैं। जैसे कहते हैं ना इच्छामी, शुल्लक जी को, इच्छामी का मतलब क्या होता है? स्वीकृति, कि मैं भी ऐसे ही बनूं, ऐसी मेरी भी स्वीकृति है। तो पड़िच्छन्ति माने जो इस प्रकार स्वीकार करते हैं वो भव्य हैं, माने सम्यक दृष्टि है। उन्होंने जो सुना उसकी वैसी ही श्रद्धा रूप परिणमित हो गए, वो भव्य, और जो श्रद्धा रूप परिणमित नहीं हुए वो अभव्य। ठीक है? इसका ऐसे ही अर्थ लेना, नहीं तो फिर सिद्धांत से विरोध आएगा। तो इसलिए हमें अर्थ वही निकालना है कि जिससे सिद्धांत में विरोध नहीं आए। चलिए अब गाथा पढ़ें। गाथा से समझ में आ रहा है ना आपको? नो सद् हन्ति सोखम
सुहे सुपरमं ति विगदगादीणम् सुनिदूणते अभव्वा भव्वा वातं पड़ेच्छन्ति। है ना प्राकृत सरल। क्या कह रहे हैं? नो सद्धहंती, नहीं श्रद्धान करता, सोखम सुहेसु परमम, के सुखों में वो सुख परम है, विगत घादीनम, कि जो घातिया कर्मों के नाश होने पर प्रकट हुआ, वो सभी सुखों में उत्कृष्ट सुख है, ऐसा जो श्रद्धान नहीं करता। सुनी दूण, कि भगवान के वचन सुनकर भी श्रद्धा नहीं करता, जिनवाणी किसे सुनकर भी श्रद्धा नहीं करता। ते अभव्वा, वो अभव्य है। भव्वा वातम पड़िच्छन्ति, और भव्य कौन है? कि जो उसको स्वीकार करता है। सुनि घाति कर्म विहीननु सुख सो सुखे उत्कृष्ट छे, श्रद्धे न ते अभव्य छे ने भव्य ते। तो करो ना सम्मत, मानो इस बात को। लेकिन कैसे माने? कि जब आप इसका विचार करेंगे, युक्ति लगाएंगे, तो रिजल्ट निकल के आएगा कि हाँ वाकई में, कि जिसे हम सुख कहते हैं वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात, जिसमें आकुलता है, पराधीनता है, वो काहे का सुख है? समझ में आया? सुख तो वो है जो निराकुल हो, स्वाधीन हो, जिसके बाद भी शांति हो। घातियों से रहित सुख ही परम सुख, यह श्रवण कर भी ना करे श्रद्धा, अभवि भवि भाव से श्रद्धा करे। चलिए पढ़ते हैं। जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, किनके हो गए हैं घाती कर्म नष्ट? अरहंतों के। उनका सुख सुखों में परम अर्थात उत्कृष्ट है। चाहे आप इंद्र का सुख कहो, नरेंद्र का सुख कहो, किसी का सुख कहो, उन सब में उत्कृष्ट है। ऐसा वचन सुनकर जो श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य हैं, और भव्य उसे स्वीकार करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं। टीका। इस लोक में मोहनीय आदि कर्म जाल वालों के स्वभाव प्रतिघात के कारण, यानी जिनके अभी मोहनीय आदि कर्म का उदय है, उनके स्वभाव का घात हो रहा है। तो स्वभाव का घात होने के कारण और आकुलता के कारण, सुखाभास होने पर भी, क्योंकि जहाँ आकुलता है वो सुख तो नहीं है, लेकिन इसको लग रहा है तो उसको कहते हैं सुखाभास। सुख का सा आभास हो रहा है नहीं? भैया जैसे अभी हमने देखा था ना कि अरहंतों से मुनिराजों से अरहंतों के जाता है, अरहंतों, तो यहाँ पे सिद्धों को ही क्यों नहीं लिया शुरुआत? हाँ देखो, सिद्धों को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि केवली भगवान संसारी है, अपने को साक्षात अपने जैसे ही सब कुछ दिखते हैं, और फिर अपना उपकार भी उनसे ही सदता है। अच्छा बताओ कि हमें कोई ऐसे गुरुजी मिले जो मौन हो, मौनी, कुछ भी ना पढ़ाए ना बोले, ऐसे गुरु का क्या करेंगे? तो इसीलिए तो नमोकार मंत्र में नमो सिद्धाणम ना कहकर पहले हम तो अपने प्रयोजन की अपेक्षा से, यद्यपि अरहंत आदर्श नहीं है, आदर्श तो सिद्ध भगवान है, इसलिए एक अपेक्षा ये भी आती है कि देव तो सिद्ध भगवान है और अरहंत परम गुरु हैं, जय जयनाथ परम गुरु, क्योंकि वो गुरु है ना, उनसे ज्ञान मिल रहा है अपने को। हाँ, कि ये सिद्ध हैं, ये मेरा आदर्श है, ये भी बताने वाले अरहंत हैं, उनकी वाणी है। और फिर क्योंकि हमें देखो दुख का कारण तो मोहनीय था ना, तो मोहनीय तो अरहंतों के भी चला गया।
जो 85 करोड़ जो बाकी रह गए उनमें कौन कौन से कर्म रह जाते हैं? अभी मुझे ऐसे याद नहीं है। 85 प्रकृतियों का अभाव करते हैं ना, नहीं रह जाते हैं 85। 85 रह जाते हैं, 72 का अभाव करते हैं, कृष्ण भगवान की 85 63 का अभाव होता है। 63 प्रकृतियों का अभाव। 85 रह गए। चौकर हाँ हाँ, तो दिखा देंगे निकाल के आपको। हाँ जी, टीका देखिए। तो यानी वो सुखाभास होने पर भी उस सुखाभास को सुख कहने की अपारमार्थिक रूढ़ी है। पारमार्थिक होता है सच्चा, अपारमार्थिक माने व्यवहार, ठीक है, रूढ़ी कह देते हैं। जैसे हम कह रहे हैं इंद्र का सुख, चक्रवर्ती का सुख, अरे सुख नहीं है, सुखाभास है, लेकिन उसको सुख कहने की व्यवहार है, रूढ़ी है, क्योंकि अभी उसके मोहनीय कर्म का उदय है, स्वभाव का प्रतिघात है, आकुलता के कारण है, तो सुखाभास होने पर भी उनको सुख कहने की ये लौकिक रूढ़ी है। और जिनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे केवली भगवान के स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण और आकुलता के कारण स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, वही मैं देख रहा हूँ, आकुलता गलत है इसमें, किसमें लिखा है? हाँ पुराना है ना, तो इसमें गलत छपा है। अनाकुलता के कारण सुख के यथोक्त कारण का और लक्षण का सद्भाव होने से पारमार्थिक सुख है। देखो कारण क्या, कि स्वभाव प्रतिघात का अभाव, ये तो कारण है सुख का, और सुख का लक्षण क्या है? अनाकुलता, है ना? हाँ ये सही है, संस्कृत टीका में चेक कर लो ऊपर। ये स्वभाव प्रतिघाता अभाव, ठीक है, वादना आकुलत्वाच, अनाकुलत्वाच, है ना? हाँ, तो उनके एक तो स्वभाव प्रतिघात का अभाव होने से और अनाकुलता के कारण सुख के कारण और लक्षण का सद्भाव होने से उनके पारमार्थिक यानी सच्चा सुख है। ऐसी श्रद्धा करने योग्य है। जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है वे मोक्ष सुख के सुधापान से दूर रहने वाले अभव्य मृग तृष्णा के जल समूह को ही देखते हैं, अनुभव करते हैं, और जो उस वचन को इसी समय स्वीकार करते हैं, क्या कह रहे हैं? जो उस वचन को इसी समय स्वीकार करते हैं वे शिव श्री के भाजन हैं। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, शिव माने मुक्ति, मुक्ति लक्ष्मी के पात्र हैं, यानी आसन्न भव्य हैं। जो इसको स्वीकार करते हैं जल्दी मोक्ष जाएंगे अभी, और जो आगे जाकर स्वीकार करेंगे वे दूर भव्य हैं, और जो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे वो अभव्य है। देखो अब यहाँ गलती है ना, तो इसको भी पता है क्या है कि जो कोई पढ़े और इसको यहाँ क्वेश्चन ही ना उठे तो फिर उसको क्या समझ में आएगी ये गाथा, ठीक है ना? तो माने अगर हम करेक्शन ना भी करें यहाँ पर तो भी जो पढ़ने वाला उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। समझ में आया ना? इसलिए ऐसे छोड़ दिया है। नहीं उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा, हम कह रहे हैं हम इसलिए छोड़ देते हैं। और नहीं तो लिखना भी हो ना तो उस लाइन के साइड में लिख दो बस अनाकुलता, कुछ तो दिमाग लगाए पढ़ने वाला अपना कि कहाँ ये ठीक होना चाहिए, कहाँ क्या गलत है। खाली देखो ऐसे पढ़ते चले जाओ रीडिंग की तरह, ऐसे कुछ समझो ही नहीं तो फिर फायदा क्या? समझ के पढ़ो तो फायदा है। भावार्थ
केवली भगवान के ही पारमार्थिक सुख है। अब ये बताओ, जिसको ये बात समझ में आएगी ना, उसी को सही दर्शन होंगे भगवान के। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। जो जानता अरहंत को, तो उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। अभी अपने को क्या लगता है, ईमानदारी की बात है, मंदिर में आए और मंदिर में कोई हमने अमेरिका के सेठ बुलाए हो, यहाँ पे गुजरात वाले बड़े सेठ, ठीक है, तो अपने को कौन ज़्यादा सुखी लगता है? हम किसको ज़्यादा अच्छे से निहारेंगे कि इन्होंने कैसा तो चश्मा लगाया है, कैसा पेन लगाया है, कैसे कपड़े हैं। शक्ल तो देखेंगे पहले। नहीं, शकल क्या, वो तो सब कुछ देखेगा। एक्सरे कर लेते हैं लोग कि कितने करोड़ का मालिक होगा ये। समझ में आया? वो पंच कल्याणक था ना, उसमें वो निमेश भाई थे, निमेश भाई, तो वो उसके ना शेयर मार्केट के एक बहुत बड़े शहंशाह हैं वो, ठीक है। तो मैंने कहा देखो देखो ये निमेश भाई, देखो देखो निमेश भाई। समझ में आया? तो यानी आपको क्या लग रहा है, सुख कहाँ लग रहा है? कि केवल ज्ञानी सुखी है कि वो पैसे वाला सुखी है? तो क्या होता है? ये तो ही तो परेशानी का कारण है। अभी तो आगम कह रहा है, लेकिन अपने को क्या लगता है, अपने को महिमा किसकी आती है, तो वही चीज़ अपने को समझनी है। तो जब हम बारंबार इस चीज़ का युक्ति लगाते हैं, विचार करते हैं, तो मोह हल्का पड़ता है, तो यथार्थ स्वरूप भासित होता है कि जितने पैसे वाले हैं ये भी बहुत परेशान हैं, ठीक है, कोई ना कोई आकुलताओं में, क्योंकि विषयों की जब तक इच्छा है वो दुखी है। वो कौन था, अडानी, वो क्या कहते दूसरे नंबर पे पहुंच गया था पहले नंबर पे, और वो खिसक के नीचे गिर गया। तो यही बड़ा भारी दुख है। भले ही खूब पैसा हो, लेकिन एक नंबर से अगर 5वें नंबर पे आ गया तो दुखी है। तो बताओ कितना दुखी है इच्छा से, कोई कमी नहीं है, लेकिन देखो कैसे कैसे नए नए दुख हैं। हमें और आपको वाला दुख नहीं है कि हम 1 नंबर पे नहीं है कि 2 नंबर पे हैं, हम तो नंबर का ही सवाल नहीं है। तो यानी जिसको भी इच्छा है वो सब दुखी हैं। तो जिसको ऐसा समझ में आएगा वो मोदी को देखकर नहीं रीझेगा, वो किसी सेठ को देखकर नहीं रीझेगा, वो किसी सेलिब्रिटी को देखकर नहीं रीझेगा, वो केवली भगवान को देख के रीझेगा कि सच्चे सुखी ये हैं। तो ये केवल ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अनंत परमात्मा की निश्चय स्तुति चल रही है। जो 31 नंबर की गाथा में कहा ना, जितेंद्रिय जिन, कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जो केवली परमात्मा है, ये उनकी स्तुति चल रही है। ये अनंत परमात्मा की पूजा हो रही है। समझ में आया? और सच में अनंत के दर्शन वही कर सकता है जो अनंतों के स्वरूप को सही से पहले समझे और उसे भाव भासना हो, अनंत माने क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो जैसा बहुमान अपने को पैसे वाले का आता है, ठीक है, सिनेमा वाले का आता है, किसी बड़े नेता का आता है। अभी यहाँ पे मोदी जी आ जाए हमारे यहाँ, तो देखो कैसे लोग पागल और दीवाने हो जाएंगे। समझ में आया? तो उस वक्त ये बहुत सुखी होगा। और जो साक्षात परमात्मा बैठे हैं, अच्छा चलो परमात्मा को भी छोड़ो, कोई त्यागी हो, मुनिराज हो, व्रती हो, तो वो कितने सुखी हैं इन लोगों के मुकाबले, लेकिन अपने को उनका सुख भासित नहीं होता। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये सुखी हैं और ये दुखी हैं, वो सम्यक दर्शन है। सच्ची समझ का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। तो अपना पुरुषार्थ भी वैसे ही चलेगा। अभी जहाँ सुख दिख रहा है वहाँ अपनी बुद्धि, वहाँ अपना उपयोग, वहाँ अपना सारा पुरुषार्थ वहीं लग रहा है, जिसको जहाँ जैसा दिख रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि यश कमाने में सुख है, तो दोनों हाथ से पैसा लुटा लुटा के कैसे भी मेरा नाम हो जाए, उसके पीछे दीवाना है। किसी को ये लगता है कि पैसा कमा के होगा, तो वो जैसे मर्जी, चाहे किसी को लूटो, किसी का मर्डर करो, मंदिर को भी लूट के खा जाओ, कुछ भी कर दो, पर पैसा आना चाहिए, तो वो उसमें लगा हुआ है। तो सारा का सारा खेल समझ का है। जब अपनी समझ ठीक हो जाएगी कि सुख माने क्या, तो अपनी दौड़ भी फिर चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, 62 नंबर की गाथा भी पूरी हुई। अब 63 नंबर की गाथा से इंद्रिय विषयों का वो प्रकरण प्रारंभ होगा। क्यों, ये रहा ना ऊपर गाथा में देखो,
ये तो ना, ऐसा वचन सुनकर जो कभी इसका स्वीकार, आदर, श्रद्धा नहीं करते, वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते, वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।